आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति का वाचन स्वर धारणा सचदेव। नीमच जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पिछले दिनों नीमच के जमुनिया कलां गांव में इस यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने पात्र परिवार के सदस्यों को लाभ पत्र भी दिए। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को कार्यालयों में जाना पड़ता था। अब संकल्प यात्रा के माध्यम से अधिकारी स्वयं नागरिकों के पास पहुंच आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। नीमच में केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शहर में पेयजल संकट के समाधान के लिए सबसे पहले टेंडर करते हुए 3 नई पानी की टंकी और पाइपलाइन डालने की निविदा को मंजूरी मिली है। इन पर करीब 5 करोड़ रुपए व्यय होगा। निर्माण करने वाली एजेंसी को 1 साल में पूरा काम करना होगा। नीमच आरटीओ कार्यालय में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसे वाहनों के परमिट भी जारी नहीं किए जाएंगे। यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि 100% वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सके। जिले में वर्ष 2019 के पहले खरीदे गए 50% से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है। नीमच जिला मुख्यालय पर 2 दिनी इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रदर्शनी के मॉडल देखने विधायक दिलीप सिंह परिहार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से चर्चा की। प्रदर्शनी में नीमच के 86 और मंदसौर के 31 स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रदर्शनी में 10 मॉडल राज्य स्तर के लिए चयनित होंगे। नीमच जिले के 7 शासकीय और 13 निजी कॉलेजों में भोपाल से नजर रखी जाएगी। इसके तहत जिले के लीड स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय और डॉक्टर सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय में कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही इन दिनों कॉलेजों को स्थानीय अन्य कॉलेजों के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीड कॉलेज जिले के 7 शासकीय कॉलेजों की निगरानी करेगा, जबकि गर्ल्स कॉलेज को 13 निजी कॉलेजों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। 15 जनवरी से यह काम शुरू हो जाएगा। नीमच जिले के अग्रणी स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय को नए साल में बड़ी उपलब्धि मिली है। पीजी कॉलेज को नैक मूल्यांकन के तहत ए ग्रेड मिला है। नई शिक्षा नीति के बाद नीमच संभाग का पहला जिला बन गया जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। नीमच में नगरपालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में नगरपालिका में पीआईसी की बैठक हुई। इसमें शहर से जुड़े 16 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से टाउन हॉल में डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत, गणतंत्र दिवस पर फुटबॉल प्रतियोगिता कराना प्रमुख है। इन प्रस्ताव के अलावा कर्मचारियों को भुगतान के प्रस्ताव भी मंजूर किए हैं। इसमें लंबे समय से रुके निर्माण कार्यों के बारे में भी बात की गई। नीमच शहर सहित अंचल में रैन बसेरा की खस्ता हालत में अब सुधार आएगा। इसके लिए रणनीति पर काम शुरू हो गया है। रैन बसेरा को आदर्श बनाने के लिए यहां आने वालों की सेहत की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा जितने बेघर लोग हैं उनको यहां लाने के लिए मोबाइल वैन भी ली जाएगी। कलेक्टर दिनेश जैन ने पूरे जिले में रैन बसेरा की सुध लेने और इसके लिए निर्देश अधिकारियों की बैठक में दिए हैं। नीमच मंदसौर क्षेत्र के गांधी सागर अभयारण्य में करीब 1000 चीतल लाने की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा गांधी सागर अभयारण्य में तैयार हो रहा चीता का बाड़ा बनाने का कार्य पूरा हो गया है। इसके लिए चीतल और चीता को लाने का काम शुरू होगा। जल्दी ही चीतों की दहाड़ से जंगल गूंजने लगेगा। नीमच जिले के 4 प्रमुख संतों को अयोध्या में आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर अंचल तक अयोध्या से आए अक्षत कलश पहुंच गए हैं, जिनकी शोभा यात्रा निकालकर पूजा की जा रही है। शहर में लगातार सिवियर कोल्ड डे रह रहा है। लोग दिन में सर्दी से थर थर कांप रहे हैं और रात के तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग ने घना कोहरा छाने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। नीमच में नए साल के पहले दिन मालवा की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध मां भादवा माता के दर्शन करने हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहां के अलावा शहर के किलेश्वर महादेव मंदिर, आंतरी माता, मोड़ी माता और सुखानंद धाम सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर साल और सप्ताह के पहले दिन भक्तों का तांता लगा रहा। नीमच जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।